अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद के सेकंड डे और फोर्थ डे की रूटीन, जो कुछ हमने किया। जैसा मैंने आपको बताया हुआ था कि मैं फैसलाबाद जाके बहुत कम व्लॉग बना सकूंगी, और इसी तरह जो जो छोटे मोटे क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे तो मैंने वो जोड़कर एक व्लॉग में की सूरत में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि डिटेल्ड वीडियो नहीं बना सकी, तो लेकिन ये कि अब वापस आ गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला अब से फिर रूटीन से कोई अच्छे मैं कंटेंट और अच्छे व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो ईद के सेकंड डे हमने जाना था मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ। मेरी 2 सिस्टर इन लॉ, बेसिकली 3 सिस्टर इन लॉ फैसलाबाद में रहती हैं। तो एक तो गई हुई हैं सऊदीया, जो मेरे घर में भी आई थी उम्रा के लिए जिन्होंने जाना था, और एक जो हैं जो 2 सिस्टर इन लॉ हैं वो मेरी फैसलाबाद में होती हैं। और आज दोनों की तरफ दावत थी, एक की तरफ लंच की दावत थी, एक की तरफ डिनर की दावत थी। तो यहाँ पर हम आ गए थे एक सिस्टर इन लॉ की तरफ, और बच्चों को मैंने कुछ इस तरह रेडी किया था। इनकी मैं वीडियो ऐसे नहीं बना पाई, तो इस वजह से मैंने क्लिप ये जो मैंने पिक्चर्स बनाई थी वही मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और इनकी कुछ इस तरह की ड्रेसिंग मैंने करवाई थी, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़ी क्यूट लग रही थी। तो खैर यहाँ पर हम आए, आप ही ने पहले मिल्क शेक सर्व कर दिया, उसके बाद फिर उन्होंने कुछ स्नैक्स वगैरह बनाए हुए थे हम लोगों के लिए, वो उन्होंने सर्व कर दिए। जबकि हम लोगों ने जाना था, पहले से प्लान था कि हम कहीं बाहर जाएंगे लाइक पिज़्ज़ा वगैरह खाने। तो फोक्स एंड नाइफ फैसलाबाद में काफ़ी फेमस है, तो वहाँ का पिज़्ज़ा हम सबको ही बहुत पसंद है, तो सोचा था कि वहाँ जाएंगे। तो खैर घर से हम लोग निकल पड़े थे। पहले घर में थोड़ी देर बैठे, गप्पे शप्पे लगाई, और उसके बाद फिर हम लोग रेस्टोरेंट चले गए थे। और यहाँ पर आपको बच्चे भी नज़र आ रहे होंगे, मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं उनकी देवनानी की बेटी भी हमारे साथ आ गई थी। और बस हम लोगों ने वहाँ पर पिज़्ज़ा वगैरह खाया, कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई, और वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि फैमिली पिक्चर्स थी। तो फिर यहाँ पर उनके घर थोड़ी देर बैठे, फिर हम आ गए थे अपनी दूसरी सिस्टर इन लॉ की तरफ। और यहाँ पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि इनको पेट्स का बहुत शौक़ है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑफ कोर्स बेटे हैं, तो उनके पास ना उनको जो जो शौक़ होता है ये फिर पूरे करते हैं उनके शौक़। तो यहाँ पर आकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। एक उनके पास टर्टल था, उनके पास फ़िश बहुत प्यारी प्यारी थी, बहुत ही प्यारी फ़िश। तो मुझे बहुत प्यारी, क्योंकि वो बेज़र सी होती हैं, और मुझे वैसे ही जानवरों से, इंसेक्ट्स से, परिंदों से बड़ा डर लगता है, तो इस वजह से फ़िश के साथ ज़रा मैं कंफर्टेबल थी, उनको देखने में बड़ा प्यारा लगता है। तो वो थी। इसके अलावा पैरट्स थे बहुत ज़्यादा, डिफरेंट तरह के। तो माशाल्लाह बच्चे बहुत खुश। और एक ये बकरी का बच्चा था, इतना क्यूट है, ये भी मुझे देखने की हद तक ही अच्छा लगता है दूर दूर से। तो लेकिन मेरे बच्चे, जितना मुझे जानवरों से डर लगता है ना, मेरे बच्चे उतना ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पर बस प्यार कर रहे थे। और जो इज़ा है, मैं तो इसको देख के हैरान थी कि इज़ा को जैसे ही कोई जानवर देख लेती है इतना खुश हो जाती है, और फिर थोड़ा डरती भी है। लेकिन जैसे इसने देखा कि ज़ैनब भी कंफर्टेबल होके पकड़ रही है और बाबा भी पकड़ रहे हैं, तो ये फिर ये कह रही थी कि मुझे पकड़ना है। तो माशाल्लाह इसने भी बहुत इन्जॉय किया, एक एक बच्चे ने इन्जॉय किया। और इनके घर जब भी मैं जाती हूँ मैं भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, क्योंकि ये एक पूरी जॉइंट फैमिली है, और माशाल्लाह सबके साथ मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है, फ्रैंकनेस है। इसके अलावा जो मेरी सिस्टर इन लॉ की एक जेठानी है, उनके साथ और उनकी एक बेटी के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप है। वो हमारे घर भी आते हैं, कभी स्टे करते हैं। तो लेकिन इस तरह है ना कि बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप है। तो यहाँ पर जाके मैं भी बहुत इंजॉय करती हूँ। और उस दिन तो हमें आया ही बहुत मज़ा, हम लोगों ने इतनी गप्पें लगाई, क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद मिले थे और सब उदास हुए थे एक दूसरे से। तो इतनी ज़्यादा हम लोगों ने गप्पें लगाई, बैठ के बहुत ज़्यादा बातें की, बचपन के कुछ किस्से हम लोगों ने एक दूसरे को सुनाए। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और सिस्टर इन लॉ ने बहुत ज़्यादा एहतमाम किया हुआ था। सॉरी, खाने का भी मैं क्लिप नहीं ले पाई, और उन्होंने एहतमाम बहुत किया हुआ था। चाइनीज़ भी बनाया था, बारबेक्यू भी था, मटन का सालन भी था, स्वीट डिश, मतलब काफ़ी कुछ था। और सब ही बहुत मज़े का, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और जब भी वो कुछ बनाती हैं तो हमें सबको बहुत अच्छा लगता है। तो खैर खाना वगैरह खाया, गप्पे शप्पे बहुत लगाई, और उनके घर हमें तकरीबन रात के 12 बज गए थे। और वो भी फिर हम लोग ज़बरदस्ती उठे कि नहीं अब उठना चाहिए और घर जाना चाहिए, वरना बातें तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। और दरअसल ये ना कि काफ़ी अर्से बाद मिलो तो फिर गपशप लगाने का मज़ा आता है। लेकिन बच्चे भी बस नहीं कर रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे।
और हम बड़े भी अलग से बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो खैर बहुत ज़्यादा इंजॉय करने के बाद हम लोग फिर खाना वगैरह खाया, फिर रात में हम लोग 12 बजे निकले। घर आते आते हमें तकरीबन 1 बज गया था। और ये वही सिस्टर इन लॉ हैं जो हमारे घर आई भी थी और जो ज़ैना फ़ातिमा के लिए ईद के ड्रेसेस लेके आई थी। तो ये वही वाली फूफू हैं। और एक जो मेरी नंद होती हैं वो तो आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, और जो छोटी सबसे नंद हैं वो तो सऊदीया गई हुई थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो 2 नंदें तो इधर नहीं थी, तो 2 ही थी, तो उन्हीं की तरफ हम लोग गए थे और बहुत मज़ा हम लोगों ने किया। तो खैर इनके घर तो आके बच्चे इतने चार्ज हो गए, इतने एक्साइटेड हो गए कि मतलब इनको और कोई होश ही नहीं थी, बस जानवरों के साथ प्यार और ये वो। और इनके फिर हाथ मैंने धुलाए सब, मैंने फिर बच्चों को कहा कि अब सब जानवरों को बाहर ले जाएं। फिर इनके हाथ वगैरह धुलाए, इनको भी खाना खिलाया, ख़ुद भी खाना खाया, और या उनके घर काफ़ी मज़ा आया। तो ईद का दूसरा डे जो है ना हमारा इस तरह गुजरा। उसके बाद सेकंड डे थर्ड डे कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं थक इतना गई थी और बच्चों को रेडी करने में भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो मैंने फिर हस्बैंड से कहा नहीं आज कोई भी मसरूफियत नहीं रखनी। हालांकि वो कह रहे थे कि नहीं एक फ़्रेंड की तरफ जाना, तो मैंने कहा कि आप प्लीज़ माजरत कर लें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो ये था ईद का 4th डे। मुझे मिलना था अपनी बेस्ट फ्रेंड से, मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरी 9th क्लास से बेस्ट फ्रेंड है। तो हम लोगों को बाहर मिलने का हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया। तो ये कोहिनूर का एरिया है पाकिस्तान, ये सॉरी फैसलाबाद का। तो यहाँ पर ना कुछ शू की शॉप खुली हुई थी और मुझे चाहिए थे वाइट शूज़ काफ़ी अरसे से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना विज़िट कर लिया जाए। और ये मैं आई थी इनसिग्निया पे, इनके पास इतनी अच्छी वैरायटी थी, बड़े तरह तरह के शूज़ थे इनके पास। और मुझे ये वाले पसंद आए जो मैं अभी ट्राई करके देख रही थी। इसके अलावा मुझे एक और मैंने लिए, तो वो मैं इंशाल्लाह डिटेल में इनकी प्राइस और इनकी रिव्यू दूंगी आपको किसी और वीडियो में। तो खैर मैंने 2 जूते यहाँ से बस चलते चलते मूड बना और ले लिए, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी वो हो गई थोड़ा लेट, लाइक उनको हाफ़ एन आवर हमसे ज़्यादा टाइम लगा। फिर मीनवाइल हम लोगों ने जूतों की शॉप विज़िट कर ली। स्टाइलो से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, ECS से भी, और फिर फाइनली ये इंसिग्निया से मुझे 2 जूते अच्छे लगे और मैंने 2 ही ले लिए। तो खैर यहाँ पर हम आए थे, पहले हम लोगों का प्लान था उधर जाने का रांचर्स, लेकिन रांचर्स पे ये था कि वो गूगल पे शो हो रहा था कि 4 o'clock वो ओपन होगा। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग किसी और रेस्टोरेंट में चल जाते हैं। उनसे पूछा कि आप बताएं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट। तो उन्होंने कहा 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा। वहाँ पर गए तो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे अब उनका, लेकिन फिर वो लोग जब रास्ते में आ रहे थे उन्होंने देखा रांचर्स जो है वो ओपन था। तो उन्होंने कहा कि फिर इस तरह करते हैं कि हम लोग सब वहीं पर आ जाते हैं। खैर यहाँ से फिर हम उठ के पहले तो यहाँ पर वेट करते रहे, यहाँ से उठ के फिर हम रांचर्स चले गए थे। और मेरी जो फ्रेंड थी उनके हस्बैंड और उनकी एक बेटी हैं वो आए हुए थे, और साथ में उनके जो देवर हैं वो और देवरानी, उनके साथ भी हमारी थोड़ी सी बॉन्डिंग है, क्योंकि अब वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं। तो 1-2 दफ़ा वो हमारे घर आए हैं, हम भी उनके घर गए हैं। रमज़ान में भी मैंने उनकी अफ्तारी जब की थी तो आपके साथ व्लॉग शेयर किया था, तो अफ्तारी पे वही आए हुए थे। तो इस तरह उनके साथ भी अच्छी हमारी अब बॉन्डिंग सी हो गई है। तो हम सब फिर सोचा कि हम एक जगह जमा होते हैं, और हम लोगों ने बर्गर्स मंगवाए, बच्चों के लिए पिज़्ज़ा मंगवा लिया। और फिर गाड़ी में हमने ऑलरेडी सामान रखा हुआ था, घर से हम निकल चुके थे और रेस्टोरेंट पे बस मुलाकात की। उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग रेस्टोरेंट से निकल के फिर मोटरवे की तरफ चल पड़े थे, क्योंकि आज हमें हर सूरत वापस जाना था, क्योंकि कल बच्चों का स्कूल है और मैं किसी सूरत इनको छुट्टी नहीं करवाना चाहती थी। तो खैर ये है जी भेरा। हम अक्सर भेरा से खाना खाते हैं, लेकिन हम लोगों ने तकरीबन 4:30 बजे के करीब ही रेस्टोरेंट से बाहर आए थे और पेट इतना ज़्यादा फुल था क्योंकि बर्गर्स बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि भेरा अब आज खाना नहीं खाते, पर यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके क्योंकि बैठ के टांगें दुखने लग गई थी। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ी वॉक करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, पानी शानी पीते हैं और बच्चे भी थोड़ा सा मूव कर लेंगे तो ज़रा अच्छा फ़ील करेंगे। तो यहाँ पर हम हार्डली 10 to 15 मिनट्स के लिए रुके थे और बस थोड़ा सा रेस्ट किया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि चले ठीक है अब मूव करते हैं। और बस यहाँ पर वही हो रहा है, और यहाँ पे ना मौसम भी बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था। और दूसरा ये कि गाड़ी में बैठ के इतना थक गए थे, तो फिर थोड़ा बाहर निकले ना तो अच्छा फ़ील किया। और मैंने गाड़ी में बैठने के साथ ही अपनी शूज़ दूसरे वाले उतार दिए थे। गाड़ी में ये खुसा पड़ा हुआ था क्योंकि मैं घर से यही पहन के आई थी, तो ये मैंने फिर अपने पास रख लिया, मैंने पहन लिया यही। और यहाँ पर जी इज़ा ने देख लिया एक
क्यूट सा पपी। रेस्ट एरिया के करीब ही कोई एक फैमिली थी, उनके पास एक छोटा सा पपी था, वो अपने साथ लेके आए हुए थे। अच्छा, मुझे पर्सनली जानवर नहीं पसंद, मैंने पहले भी बताया, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। पर ये कितना क्यूट पपी थी ये फीमेल थी, इतनी क्यूट थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब मुझे इस पर प्यार आ रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको पकड़ लूँ और मैं इसको ले लूँ। बहुत ही मुझे क्यूट लगी। तो खैर ये बच्चे फिर इसके साथ खेलने लग गए और काफ़ी देर इसके साथ खेलते रहे हैं। फिर मैंने कुछ पिक्चर्स भी इनकी बनाई और वीडियो भी बना ली और फिर बस हम लोग निकल पड़े थे अपने रास्ते में। और यहाँ पर हम तकरीबन घर लाइक इस्लामाबाद पहुँचे थे तकरीबन 8 बजे के करीब रावलपिंडी में, तो 8 साढ़े 8 बजे के करीब। वहाँ से फिर हम लोगों को फिर रास्ते में जैसे ही मोटरवे से उतरे हैं हम, तो हमें हल्की हल्की भूख लगना शुरू होगी। तो हमें था कि अब तो भूख लगेगी डेफ़िनेटली। और वैसे भी घर जाने से पहले घर तो कोई खाना शाना नहीं रेडी करके बैठा हुआ, तो इस वजह से घर जाएंगे तो भूख तो लगेगी। तो इस वजह से हम लोगों ने फिर सोचा कि हम लोग किसी जगह से खाना खाते हैं अच्छे से और फिर घर जाके तो सो जाएंगे। तो फिर बच्चों को पूछा और बच्चे जो थे उन्होंने कहा कि हमें मैकडोनल्ड्स चाहिए। तो हम लोगों ने एक डील ले ली थी ज़ैनब के लिए बर्गर, क्योंकि वो बर्गर खाती है और फातिमा जो है वो चिकन पीस खाती है, तो उसके लिए चिकन पीस ले लिया था। इन्होंने गाड़ी में ही खा लिया था। और मेरा जो मूड था वो ये था कि मैं, क्योंकि ईद पे एक दिन पिज़्ज़ा खाया, फिर जब आ रहे थे तो बर्गर्स खा लिए, तो ना मेरा फ़ास्ट फूड टाइप से ना दिल थोड़ा सा वो हो रहा था कि नहीं अब नहीं मैं बर्गर खा सकती। तो बच्चों को तो मैकडोनल्ड से ले दिया था, लेकिन यहाँ पर फिर हम आ गए थे। मेरा दिल था कि मैं रोटी खाऊं और सालन खाऊं, और रोटी भी लाइक नान नहीं खाना, क्योंकि नान भी बहुत ज़्यादा रात के टाइम हैवी हो जाएगा। तो मेरा दिल था कि हम कोई कढ़ाई टाइप खाएं और साथ में हम रोटियां खाएं। और या तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आते हैं बट कढ़ाई। हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा तो हद हो गई थी। लाइक शायद पता नहीं मूड ऐसा हुआ था या भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी, इतना मज़े का सालन था, यू कांट इमेजिन। तो खैर हम लोगों ने फिर रोटियों के साथ सालन इंजॉय किया, सैलेड था, रायता था, कोल्ड ड्रिंक्स थी, अच्छे से यहाँ से खाना खाया और बहुत ही मज़े का था। लेकिन जितना मर्ज़ी मज़े का सालन हो, मैं आजकल मेरी डाइट काफ़ी कम हुई है, मैं चाह कर भी ज़्यादा नहीं खा पा रही। तो अब मैं सुबह मिस कर रही थी कि हाँ रात को खाना बहुत मज़े का था और मुझे थोड़ा और खा लेना चाहिए था। तो मेरे हस्बैंड कहते कोई बात नहीं, आप फिर आज फिर चले जाएं वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि नहीं ऐसी बात नहीं है कि मुझे फिर जाना है, बस मैं उसको याद कर रही हूँ कि वाकई खाना बहुत मज़े का था। खैर यहाँ से खाना खाया, बच्चे जो हैं इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर आते ही जब मैंने ऑर्डर दे दिया था तो फिर इज़ा के जो थे मैंने ड्रेस भी चेंज करवाया और इसका डायपर, क्योंकि डायपर चेंज करना ही करना था इसका। तो फिर ड्रेस मैंने एक बैग में रखा होता है, तो मैंने फिर सोचा कि इसका जो है ना ड्रेस भी चेंज करवा ले जाए, क्योंकि घर जाते जाते तक ना वो बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाएगी और घर में हमें जाते जाते टाइम भी लगेगा। तो इस वजह से बेहतर यही है कि यहीं पर इसका ना डायपर चेंज कर दिया जाए। तो बस फिर इस तरह सारी सिचुएशन थी। फिर हम घर आए। घर आकर अल्हम्दुलिल्लाह घर जैसे मैंने आपको दिखाया था जाते हुए कि साफ़ सुथरा है, वैसे जब हम वापस आए तो जैसे ही दरवाज़ा ओपन किया तो अपना घर अपनी जन्नत होती है। आप कहीं पे भी चले जाएं आपको सुकून अपने घर में आता है, और चाहे आप जितनी मर्ज़ी अच्छी जगह पे चले जाएं। तो मैं घर आई, घर को साफ साफ देख के और अपने घर में आके ना वैसे ही बड़ा सुकून का एहसास होता है। तो सबसे पहले मैंने लाइट्स ऑन की, फिर विंडोज़ ओपन की, क्योंकि विंडोज़ मैं बंद करके जाती हूँ तो घर में ना थोड़ी जैसे गर्मी सी फील हो रही थी। तो मैंने फिर विंडोज़ सारी ओपन की और लाइट्स वगैरह ऑन की। उसके बाद बस ये दूध और पानी मुझे रखना था किचन में, और हम लोगों ने खाना वगैरह तो खाया हुआ था। तो फिर सोचा कि अब बस सोने की तैयारी करें। तो बच्चों को मैंने करवाया चेंज। फातिमा आप देख सकते हैं कितनी एक्साइटेड है, कितनी खुश है। वो अपने टॉयज़ और अपने घर को बहुत मिस करती है, कहीं पर भी जाती है। इवन फैसलाबाद में भी ये मुझे 2-3 दफ़ा कह चुकी है कि हम कब घर जाएंगे, मैं घर को मिस कर रही हूँ। तो खैर बच्चों को मैंने कपड़े वगैरह चेंज करवाए। उसके बाद मैंने कॉइल्स लगाई, क्योंकि मुझे डर था कि मच्छर वगैरह ना हो, बंद घर था, और इस वजह से फिर मैंने वो कॉइल्स वगैरह लगा दी। और आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन है। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स किया करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।